हेलो डियर स्टूडेंट्स पेरेंट्स। तो जैसा कि पहले मैंने वीडियो डाली हुई है आपने देखा होगा मेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2025 is the gateway for aspiring students in India to gain admission into undergraduate medical and dental courses such as MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS and BSc नर्सिंग। तो इसमें क्या है, इसमें पहले नीट की फुल फॉर्म बताइए जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होते हैं मेडिकल के लिए का होता है, वो कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS है, BDS है, BAMS है, BHMS है, BUMS है। कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नीट इज ए क्रूशियल स्टेप फॉर दोज एमिंग टू एंटर द मेडिकल फील्ड। NTA के द्वारा किया जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आगे चलते हैं। की डेट्स फॉर नीट 2025। एग्ज़ाम डेट, जो एग्ज़ाम की जो तारीख है वो है संडे 4 मई 2025, 2 बजे से लेके 5:20 तक टाइम रहेगा इसका इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025। जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे आपने देखा होगा वो मार्च में 2025 में निकल गए थे फर्स्ट वीक में। एप्लीकेशन डेडलाइन लाइकली बाय द फोर्थ वीक ऑफ मार्च 2025। इसमें क्या है, आपने जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो लास्ट थी मार्च में, लास्ट वीक में। करेक्शन विंडो एंटिसिपेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। एडमिट कार्ड रिलीज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025। जो एक्सपेक्टेड है जो एडमिट कार्ड आएगा वो मई 2025 में आएगा, फर्स्ट वीक में। हो सकता है अभी आ भी गया हो कुछ स्टूडेंट्स का, या फिर आप चेक करते रहें जब एडमिट कार्ड आएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन टेंटेटिवली इन द सेकेंड वीक ऑफ जून 2025। जो इसका रिजल्ट आएगा जून मंथ में 2025 में। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज रिक्वायरमेंट कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड बाय December 31, 2025। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। ओके, कम एज जो है स्टूडेंट की 17 ईयर्स होनी चाहिए December 31, 2025 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीटेड बी अपियरिंग फॉर द 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है 10+2 होनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बोल सकते हैं उसको, और इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्या है? जनरल, UR एंड EWS 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कंबाइंड 50% होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अंडर रिजर्व कैटेगरी में। SC, ST, OBC, NCL 40% इन द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में 40% होने चाहिए मार्क्स स्टूडेंट के। PWBD जनरल एंड EWS 45% इन द सेम सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में 45% होने चाहिए। आगे क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका? मोड ऑनलाइन सबमिशन थ्रू द ऑफिशियल NTA नीट वेबसाइट। ठीक है, वो सब आपने फिल ही कर दिया होगा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अब इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। आपने फॉर्म फिल कर दिया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट ईयर जब करें या फिर किसी और का कराएं तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। स्कैन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जो होता है पासपोर्ट साइज़ का, वो स्कैन करके उसमें लगता है। स्कैन सिग्नेचर आपके लगेंगे। स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड जो अंगूठा है, थंब है, उसका आपको इम्प्रेशन लगाना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको 10th क्लास की मार्कशीट लगानी होगी। वैलिड ID प्रूफ, एग्जाम्पल आधार, पैन, पासपोर्ट। ठीक है, आपको अपना एक वैलिड प्रूफ लगाना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट। एप्लीकेशन फ़ी जनरल वालों के लिए 1700, OBC वालों को 1600, SC ST के लिए 1000 रुपीज़ है। ओके, फॉरेन नेशनल्स 9500। ठीक है, जो बाहर के होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए 9500 है। एग्ज़ाम पैटर्न, अब पैटर्न क्या रहेगा? मोड ऑफलाइन, पेन एंड पेपर बेस्ड।
ठीक है, ऑफलाइन रहेगा आपका, जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाएंगे आप एग्ज़ाम देने। ड्यूरेशन 3 hours and 20 minutes, 200 ठीक है, 200 मिनट्स रहेंगे आपके पास, 3 घंटे 20 मिनट। टोटल क्वेश्चंस 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs विद 180 टू बी अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि आपके पास, उसमें से 180 आपको करने ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, फिजिक्स से आएंगे 45 क्वेश्चंस, ये याद रखना सभी। केमिस्ट्री से आएंगे 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से आएंगे 90 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मेडिकल के लिए। अब मार्किंग स्कीम क्या है इसमें? +4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। जो सही आंसर दिया जाएगा, आप क्वेश्चंस का जो सही आंसर देंगे उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। -1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। जो आप गलत आंसर देंगे उसका -1, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चन आपने नहीं आंसर दिया है। टोटल मार्क्स रहेंगे 720, 720 का पूरा पेपर होगा। लैंग्वेज अवेलेबल 13 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामीज़, उड़ीसा, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें ये एग्ज़ाम रहेगा। अब सिलेबस ओवरव्यू क्या दिखा है इसमें? द नीट 2025 syllabus encompasses topics from physics, chemistry and biology based on the NCERT curriculum for class 11th and 12th। जो 11th 12th में जो है NCERT में बुक जो है बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसमें। द सिलेबस हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड reducing the number of chapters from 97 to 79। okay, biology holds the highest weightage at 50%, followed by physics and chemistry at 25%। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी से 50%, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री से 25% क्वेश्चंस आएंगे, 25% आएंगे क्वेश्चंस। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे? नीट 2025 विल बी कंडक्टेड अक्रॉस 557 cities in India and select international locations. Candidates can choose 3 preferred cities during the application process. The final allotment will be based on availability and logistical consideration। ठीक, तो इसमें क्या है, 557 सिटीज़ में सेंटर पड़ेंगे जहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। कैंडिडेट जो हैं वो अपने आसपास के या फिर जो आप 3 लोकेशन उसमें फिल कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। मैंडेटरी फॉर ऑल मेडिकल एस्पिरेंट्स, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नीट इज़ कंपलसरी फॉर एडमिशन टू ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक एम्स एंड जिपमर। है, नीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम देना आपको अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंक्लूडिंग एम्स एंड JIPMER ऑल्सो। इंटरनेशनल एस्पिरेंट्स, इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCs आइज इंटेंडिंग टू परस्यू MBBS BDS एब्रॉड मस्ट आल्सो क्वालिफाइड नीट। ठीक है, तो नीट आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, आउट ऑफ इंडिया भी, ओवरसीज़। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो हो सकता है वॉइस क्लियर ना आ रही हो, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।